जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारिका हिस्ट्री पॉइंट पर। आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम राजस्थान साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। राजस्थान साहित्य के इन प्रश्नों को आप सही ढंग से पढ़ लेना, इनमें आपका काम चल जाएगा। वैसे साहित्य का कोई अंत नहीं है, खूब रचनाकार हुए हैं और खूब रचनाएं हुई हैं। फिर भी जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपका आरएस से लेकर छोटे से छोटा राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, मैंने उन सभी प्रश्नों को संकलन करने की कोशिश की है। इनकी एक वीडियो मैंने पहले डाल दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है साहित्य प्रश्नों से संबंधित। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आज वो तैयार कर रहा हूँ, आज तैयार हुए नहीं, कल वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी। आप कंटेंट को पढ़ लें। जो भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी सीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो +2 हो, चाहे वो स्नातक लेवल हो, ठीक है, ये मेरा जो कंटेंट है, जो मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, निःशुल्क रूप से आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ हमारे नोट्स प्राप्त कीजिए, कंटेंट को देखिए, फिर आप मुझसे जुड़िए। एक बार कंटेंट को देख लीजिए, उसके बाद यदि आपको विश्वास हो फिर आप मुझसे जुड़िए। कंटेंट को पढ़ने के बाद विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी निकालिएगा, ताकि आपको अनुमान लग सके कि कितना बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है साथियों, बिना किसी देरी के हम बात करें आज के पहले प्रश्न पर। विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छतरी का रचनाकार और नाम है। आजकल राजस्थान की जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें प्रश्न पूछने का ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसमें राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया है कि विरुद्ध छतरी के रचनाकार क्या क्या नाम है? दुर्सा आड़ा, सूर्यमल मिश्रम, श्रीधर व्यास, राठौर पृथ्वीराज। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर अपने मन में सोच सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत। देखिए साथियों, आपको एक कंटेंट पर विश्वास करना होगा, आपको एक शिक्षक पर विश्वास करना होगा। आप शुरुआत में देरी कर सकते हैं, किसी भी संस्थान से, किसी भी शिक्षक से, कहीं से भी पढ़ें। आप बिल्कुल सही ढंग से चेक करें, सही ढंग से खंगालें कि कौन आपको पढ़ा रहा है, किस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वो उसका सोर्स क्या है, उसने हासिल क्या किया है, क्या कभी उसने कंपटीशन एग्जाम निकाला है। देखिए साथियों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उससे आपको पता चलता है कि सिलेबस, जो आपके जो भी संस्थान आपका एग्जाम ले रहा है, उसका स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, वो कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। इसके लिए आपको पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना ये प्रश्न है विरुद्ध छतरी। देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्सा आड़ा। देखिए, जोधपुर जो अपना राजस्थान में जोधपुर है, राजस्थान का जो जोधपुर है, वहां पर दुर्सा आड़ा का जन्म हुआ था। ये मेहाजी मांगलिया, जो मेहाजी थे, इनके पुत्र थे। मेहाजी के पुत्र थे कौन? दुर्सा आड़ा मेहाजी के पुत्र थे साथियों। इनकी प्रमुख रचनाएं विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, झूलना राव, अमर सिंह, गज सिंह, गोतरा। आप दो याद कर लें, ज्यादा भी याद नहीं करें, दो। एक तो है विरुद्ध छतरी, एक तो ये है, एक है किरतार बावनी। ये भी याद कर ले, इंपॉर्टेंट है साथियों। किरतार बावनी, ये भी दुर्सा आड़ा की रचना है। इन दोनों को याद कर लें। दुर्सा आड़ा कहाँ के थे? जोधपुर के थे। किरतार बावनी और विरुद्ध छतरी दोनों ही दुर्सा आड़ा की हैं। इसमें देखिए जो किरतार बावनी है, इसमें अपने को राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, मेवाड़ राजवंश का सूरवीर, इसके समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी इस किरतार बावनी में मिलती है। इंपॉर्टेंट है इसलिए। दूसरी बात, जो विरुद्ध छतरी है, इसमें राणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन है, इसलिए दोनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है। दोनों रचनाएं किसकी हैं? दुर्सा आड़ा की। एक तो है विरुद्ध छतरी, एक है किरतार बावनी। किरतार बावनी में क्या है? राणा प्रताप के समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति।
और विरुद्ध, इसमें विरुद्ध छतरी में क्या है, राणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी आपको जानकारी नहीं लगी उसको आप नोट कर लें। वैसे तो मैं आपको नोट्स डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में, कल आपको साहित्य के नोट्स मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मुनोत नैन्सी। प्रश्न है कि मुनोत नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे, किसके दरबारी कवि थे। प्रश्न ये है आपका, राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह, भगवंत दास। बताइए किसके थे। देखिए जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। ये प्रथम है साथियों, जोध सिंह के महाराजा जो जसवंत सिंह प्रथम था, इसके दरबारी कवि थे कौन, मोहम्मद नैन्सी। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। क्या आपको पता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। एक प्रश्न तो याद आएगा, किसको कहा जाता है, मोहम्मद नैन्सी। एक प्रश्न ये बनता है कि किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे, जसवंत सिंह प्रथम, जोधपुर के। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कौन से ग्रंथ को कहते हैं। ऑप्शन ए है नैनसिरी ख्यात, बी है मारवाड़ परगनारी विगत, सी है वेली कृष्ण रुक्मणीरी और डी है बोल भारमनी बोल। बताओ क्या होगा आंसर, कौन सा ग्रंथ है जिसको राजस्थान का गजेटियर कहा जा रहा है, गजेटियर। चलो बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़ प्रगनारी विगत। ये मोहम्मद नैन्सी की दूसरी कृति है, आपको मैं बता देता हूँ। मारवाड़ प्रगनारी विगत मतलब गांवों की ख्यात, गांवारी ख्यात, इसको सर्व संग्रह भी कब बोलते हैं और इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जोधपुर की जो 6 परगने थे, 6 परगने जोधपुर के, उनके इतिहास की जानकारी मिलती है, उनके प्रशासन संबंधित उनके इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। मारवाड़ परगनारी विगत मोहम्मद नैन्सी की, ये क्या है, राजस्थान का गजेटियर है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 में से 3 रचनाएं जसवंत सिंह की है, एक रचना जसवंत सिंह की नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है, ये बताना है आपको। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, मेघमाला। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं। बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह डिंगल पिंगल के पूर्ण ज्ञाता थे, मर्मज्ञ कवि थे और इसकी रचनाएं भाषा भूषण, देखिए ये है जो भाषा भूषण बिल्कुल है, सिद्धांत बोध भी इसकी रचना है, अनुभव प्रकाश भी इनकी रचना है, लेकिन मेघमाला इनकी रचना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जसवंत सिंह जो जोधपुर के, ये बहुत ही डिंगल और पिंगल के जानकार थे और इनकी खूब रचनाएं हैं, उनमें इनको याद कर लें। सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश, भाषा भूषण, जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रपाणि मिश्र किसका दरबारी विद्वान था। बहुत ही इजी प्रश्न है और मुझे पता है आप सबको आता होगा, आपने पढ़ा होगा। राणा प्रताप का नाम तो सुना होगा, जिनका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, राणा प्रताप। चक्रपाणि मिश्र इन्हीं के दरबारी विद्वान थे साथियों, इसको बिल्कुल रट्टा मार लें, याद कर लें। मुझे पता है ये प्रश्न तो आपको आता होगा। चलिए चक्रपाणि मिश्र किसके विद्वान, दरबारी विद्वान थे, राणा प्रताप के। आशा है आपको याद होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ साथियों। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है। ये है अपने राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछ लिया, लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है। ऐसे इस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है आजकल। चलिए रुक्मणी मंगल, किशन ब्यावलो, डोला मारूरा दुआ और नरवस वेली। बताइए इसका क्या आंसर होगा।
निम्न में से कौन सी रचना लोक काव्य शैली रचना है? तो आपको मैं बता देता हूँ, जो ढोला मारूरा दुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पता है, भूल गए? कवि कल्लोल कौन है? कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, इनकी रचना है ढोला मारूरा दुआ। राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ किनकी रचना है? कवि कल्लोल की रचना है। ये एक प्रेम गाथा काव्य है साथियों। क्या है? प्रेम गाथा काव्य है, जिसमें नरवर के राजकुमार ढोला, पुंगल की राजकुमारी मारवाणी के बाल विवाह व पुनर्मिलन का मनोरम वर्णन है। मनोरम, बड़ा ही मनोरम। आपको याद होना चाहिए ये तो, कवि कल्लोल की सुप्रसिद्ध लोक काव्य क्या? ढोला मारूरा धुआ। ये लोक काव्य शैली रचना है। ठीक है। इसमें ढोला की उम्र कितनी थी पता है? 3 साल। कितनी थी? 3 साल। और मरवन की 1.5 साल। कितनी थी? 1.5 साल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ, भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? कृष्णदास की, अग्रदास की, नाभादास की, और अपना एक ऑप्शन है हरिदास की। बताइए क्या होगा? देखिए आपको मैं बता देता हूँ आपको साथियों, अपने राजस्थान में रसिक संप्रदाय, क्या नाम है? रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अग्रदास है। कौन है? अग्रदास है। इस बात को आप ध्यान रखना। जब ये राजस्थान में जैसे अपन भक्ति आंदोलन में आते हैं, तो यहाँ रसिक संप्रदाय के संस्थापक है अग्रदास। इनका वास्तविक नाम है नारायण दास। क्या नाम है? नारायण दास। अब देखिए, नारायण दास है, संस्थापक कौन है? अग्रदास है, वास्तविक नाम क्या है? नारायण दास है। इन्होंने इन्होंने भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिनको जिनको क्या कहा जाता है? जिनको क्या कहा जाता है? देखिए आपको मैं बता देता हूँ। संस्थापक तो अग्रदास थे, नाम इनका नारायण दास था, लेकिन इसी संप्रदाय में एक व्यक्ति हुए हैं जो है नाभादास। कौन है? नाभादास। और ये प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है कि भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? नाभादास की। किस संप्रदाय से थे? रसिक संप्रदाय से। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने। अग्रदास को नारायण दास भी कहा जाता है। याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वे कौन सा कवि है? प्रश्न ये है, राजस्थानी भाषा में आया है कि वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह सु लोग बाने और परमेश्वर समान बतावन लागा है। वे कौन से कवि हैं जिनकी भक्ति के चमत्कार से लोग उनको परमेश्वर का अवतार बताने लगे, परमेश्वर के समान बताने लगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, बताइए। सयाजी झूला, माधवदास ददवाड़िया, बारक ईसरदास और राठौड़ पृथ्वीराज। बाड़मेर जिले के भादरेस गांव, है ना, रोडिया शाखा के चारण बारक ईसरदास, नाम तो सुना ही होगा। ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इनके बारे में बता दूं कहाँ के हैं? बाड़मेर जिले के। ठीक है। रोडिया शाखा के चारण कवि हैं भारत ईसादास। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं साथियों, हाला झालारी कुंडलिया, बाल लीला देवियान, ये सब इनकी रचनाएं ईसरदास की। रट्टा मार लेना। लोग इनको सेकंड परमेश्वर कहते हैं। लोग इनको सेकंड परमेश्वर कहते हैं। दूसरा परमेश्वर कहते हैं इनको। किनको? ईसरदास को। ईसरदास को सेकंड परमेश्वर कहते हैं। बाड़मेर के हैं, हाला झालारी कुंडलियां इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेनी कृष्ण रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? भाई वेनी कृष्ण रुक्मणी की रचना तो किसने की? कर्नल जेम्स स्टोर ने। कितने घोड़ों का बल बताया इसने? इसकी रचना की कुंवर पृथ्वीराज राठौर ने। ये तो आप सब जानते हैं, कुंवर पृथ्वीराज राठौर। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि ये किस शासक के दरबारी कवि थे, ये बताना है। बताओ, विग्रहराज चतुर्थ के थे? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला अगला ऑप्शन देता हूं मैं आपको, राणा कुंभा के थे? बिल्कुल नहीं थे। ये भी मैं काट दिया, बिल्कुल नहीं थे।
शाहजहां के थे, नहीं थे, अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। इनके बारे में बताऊं आपको। राठौर पृथ्वीराज कौन है? कौन है? बीकानेर नरेश कल्याण मल के बेटे। कौन है? कल्याण मल के बेटे हैं। और और राय सिंह के छोटे भाई हैं। किसके भाई हैं? राय सिंह के छोटे भाई हैं। कल्याण मल के बेटे हैं। अकबर के अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के। बादशाह अकबर ने इनको गागरोन का किला दिया था। किसका किला दिया था? गागरोन का, जो झालावाड़ में अपने गागरोन का किला है ना, ये बादशाह अकबर ने इनको दिया था। और पृथ्वीराज राठौर ने एक वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। ठीक है। इसकी भाषा कैसी थी? डिंगल थी। इसमें क्या है? वेली कृष्ण रुक्मणी में क्या है? क्या है? नाम से आपको पता लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। वेली कृष्ण रुक्मणी, इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। पहली बात, किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। कौन थे ये? कौन थे ये? बीकानेर के राठौड़। कौन? कल्याण मल के बेटे और महाराजा राय सिंह के छोटे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढोला मारूरी चौपाई के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। कवि कल्लोल, कुशल लाभ, पृथ्वीराज दुर्सा, ये बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नोट करना, ये चौपाई है। ढोला मारूरा दुआ तो आपने सुना है, लेकिन ये ढोला मारूरी चौपाई है, ये अलग अलग है। एक तो आपको मिलेगा ढोला मारूरा दुआ और एक मिलेगा चौपाई। ढोला मारूरा दुआ अभी अपन ने पढ़ा था कवि कल्लोल। कौन थे? कवि कल्लोल। लेकिन ढोला मारूरी चौपाई तो कुशल लाभ की है। किसकी है? कुशल लाभ की है साथियों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत हो रहा। ढोला मारूरा दुआ तो किसकी है? कवि कल्लोल की। लेकिन ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ की है। कुशल लाभ कहाँ के हैं? जैसलमेर के रावल महादेव की युवराज हर्राज के लिए लिखी गई थी। कुशल लाभ ने ढोला मारूरी चौपाई किसके लिए लिखी? जैसलमेर के रावल महादेव की युवराज हर्राज के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, वीर मायन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में पूछी हुई है। वीर मायन के लेखक कौन है? श्रीधर व्यास, पृथ्वीराज, बादल दाढ़ी, चंद्र प्रकाश देवल। देखिए बादल है, बादल नहीं है, बादल दाढ़ी। ठीक है, बादल दाढ़ी। और इसका आंसर भी ये होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वीर मायन के लेखक। ठीक है, इसके बारे में बता दो आपको। वीर मायन कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में। एक तो ये याद रखना है, इसकी भाषा कैसी है? डिंगल भाषा है। ठीक है। इसके अलावा इसकी रचना किसने की? बादल दाढ़ी ने। चलिए अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न है, बुद्ध सिंह द्वारा रचित नेह तरंग कितने खंडों में विभक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध सिंह द्वारा रचित नेह तरंग कितने खंडों में विभक्त है? प्रश्न तो ये आया है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके। एक प्रश्न तो सीधा सा ये आ जाएगा साथियों कि नेह तरंग किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? बुद्ध सिंह की। किसकी रचना है? बुद्ध सिंह की। दूसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया कि कितने खंडों में विभक्त है? कितने खंडों में विभक्त है? 8 में, 10 में, 14 में, 16 में? तो आपको मैं बता दूं, ये 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन सी, 14 खंडों में विभक्त है, ऑप्शन सी। देखिए इसकी थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, याद कर लें इसको, नोट कर लें। बूंदी का राजा कौन? महाराव राजा बुद्ध सिंह। ये कहाँ के राजा थे? बूंदी के राजा। कहाँ के थे? बूंदी के राजा महाराजा राव बुद्ध सिंह। इन्होंने नेत्रंग नामक एक रीति ग्रंथ लिखा। नेत्रंग लिखा, जो 14 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 14 खंडों में विभाजित है। और इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा है। याद कर लेना इसको, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
बूंदी के राजा बुद्ध सिंह की एक प्रसिद्ध रचना है नेहतरंग। नेहतरंग कितने खंडों में है? 14 खंडों में। इसकी भाषा इंपोर्टेंट है, ब्रज भाषा। कैसी है? ब्रज भाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोल भारमली बोल, बोल भारमली बोल के रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, सत्य प्रकाश जोशी, और एक आपका ऑप्शन है मेघराज मुकुल। कौन है? मेघराज मुकुल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोल भारमली बोल, बोल भारमली बोल, बोल भारमली बोल। बताइए इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। कौन था ऑप्शन सी? सत्य प्रकाश जोशी। कौन थे? सत्य प्रकाश जोशी। इसके टिक लगा लें साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। इनसे आप अपने स्तर का, अपने तैयारी का आकलन भी जान सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां से प्राप्त कर लें और सही ढंग से तैयारी के जुट जाएं। ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बोल भारमली के रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, विज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? प्रश्न है विज्जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। किस साहित्यकार का शॉर्ट नाम है विज्जी? विज्जी बताओ। दुर्सा आडा का, बाबूजी चतर सिंह का, विजयदान देता का, कन्हैया लाल सेठिया का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयदान देथा। विजयदान देथा विज्जी के नाम से लोकप्रिय हैं भाई साहब। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार विजयदान देथा विज्जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 2012 में पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। फिर इनकी प्रसिद्ध रचना बता दो आपको, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। याद आई कुछ? ये अपने विज्जी भाई हैं, विजयदान देता है। दुविधा, दुविधा, हिटलर, अलेखू हिटलर, ये सब इन्हीं की हैं। विजयदान देता की हैं, अलेखू हिटलर, दुविधा, है ना, विज्जी की है, विज्जी की सब। ठीक है। विजयदान देता किसके नाम से प्रसिद्ध है? विज्जी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं बातारी फुलवारी और दुविधा, अलेकू हिटलर, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें और सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को अपन इसमें ऐड करेंगे। यदि आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सीईटी क्वालिफाई करें, स्नातक स्तर के जो 11 एग्जाम है, 11 भर्तियां हैं, इनको सही ढंग से फोड़ दें, सल्टा दें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। कंटिन्यू डेली बेहतरीन नोट्स आपको डालूंगा, कंटेंट बिल्कुल बढ़िया मिलेगा आपको। और यहाँ पीवाईक्यू आपसे करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू डेली, डेली पीवाईक्यू हर टॉपिक के आपके यहाँ से करवाए जाएंगे। इस आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। आप बने रहें, विश्वास बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।